हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग जेईई मेंस 2023 का क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। सेट रिलेशंस एंड फंक्शंस का क्वेश्चन। ये बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है रेंज निकालने का। ये एक फॉर्मूले पर भी बेस्ड है। तो इस वाले क्वेश्चन के लिए हम लोग क्या करेंगे, दो मेथड डिस्कस करेंगे, मेथड 1 मेथड 2, एक कैलकुलस और एक क्वाड्रेटिक की हेल्प से, सो दैट आपको पता लगे कैसे क्वेश्चंस को कैसे डील करना है, या इस टाइप में थोड़ा सा चेंज भी होता तो कैसे डील करना है। और इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए मैं आपको डायरेक्टली फार्मूला भी बताऊंगा। तो चलिए इस वीडियो को देखें हम लोग। तो सबसे पहले हम लोग कैलकुलस मेथड देख लेते हैं। मेथड 1 कैलकुलस मेथड। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसका डोमेन डिफाइन करेंगे। डोमेन क्या हो गया फ्रेंड, 3 - x > 0 एंड 2 + x > 0। इन दोनों को साथ में क्लब कर दिया, इंटरसेक्शन लिखा, तो x बिलोंग्स टू कितना हो गया, -2 to 3। ये इसका डोमेन हो गया, मतलब इसके बियॉन्ड हमें x की वैल्यूज़ नहीं लेनी है। देन अभी हम लोगों ने डिफ्रेंशिएट कर लिया d/dx ऑफ f ऑफ x। तो फर्स्ट वाले का डेरिवेटिव कितना हो गया, 1/2 3 - x to the power 1 - 1 इंटू एक्स का डेरिवेटिव -1 प्लस 1/2 2 + x रेज टू 1/2 - 1। तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो 1/2 तो कॉमन आ गया और ये नेगेटिव में हो गया, ये प्लस में है, तो हो गया 1/√2 + x माइनस 1/√3 - x। इसको ज़ीरो पुट कर देते हैं क्योंकि हमें क्रिटिकल पॉइंट चाहिए होगा, कहाँ पे मैक्सिमा कहाँ पे मिनिमा। इसको ज़ीरो पुट करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, √2 + x = √3 - x। डोमेन डिफाइन है तो स्क्वायरिंग कर लेते हैं। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी मिल गई, हाफ। अब हम लोग हाफ पे चेक करेंगे कि ये मैक्सिमा है या मिनिमा है। तो चलिए हमने इसका सेकेंड डेरिवेटिव फाइंड आउट कर लिया, d2fx/dx2। इसी को डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। तो मैं इसको फटाक से डिफ्रेंशिएट कर लेता हूँ। ये ऊपर जा कर के माइनस का हाफ हो गया, तो जाएगा -12 एंड 2 + x रेज टू 3/2, और ये आ गया माइनस प्लस /2 3 - x रेज टू 3/2 और x का डेरिवेटिव -1। तो ये पूरी क्वांटिटी दिख रही है हमें क्या हो गई, नेगेटिव हो गई। नेगेटिव होने का मतलब देयरफॉर x = हाफ इज पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, मतलब हमें यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी। तो हम लोग क्या लिखेंगे, f मैक्सिमम इज़ f ऑफ 1/2। तो ज़रा इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकाल ही लेते हैं हम लोग। तो f में हम लोग हाफ डाल देते हैं, तो जाएगा √3 - हाफ प्लस √2 + हाफ, तो हो जाएगा √5/2 √5/√2 प्लस ये भी हो गया √5/√2। तो दोनों को ऐड कर देंगे तो वैल्यू हो जाएगी √10। ये हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू हो गई। अब हमें मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो मिनिमम वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे फ्रेंड्स, मिनिमम वैल्यू हमें क्या मिलेगी, f मिनिमम विल बी मिनिमम ऑफ, किस में से मिनिमम, या तो -2 पे या तो 3 पे, क्योंकि फंक्शन तो कॉन्टिन्यूअस है। तो f ऑफ -2 मिनिमम होगा या फिर f ऑफ 3 मिनिमम होगा। तो हमने इसकी वैल्यू निकाली, मिनिमम ऑफ f ऑफ -2 की वैल्यू कितनी हो गई, √5। 3 की वैल्यू कितनी हो गई, ये भी √5। तो इसका मतलब इसकी मिनिमम वैल्यू √5 हो गई। देयरफॉर हमें रेंज पता लग गया, देयरफॉर रेंज इज √5 to √10। ये आंसर हो गया। तो इसका हमारे पास ऑप्शन सही हो गया, ए ऑप्शन है ना। चलिए इसका सेकंड मेथड देखें। सेकंड मेथड इससे ज़्यादा बेटर है। तो इसमें भी हम लोगों ने डोमेन तो डिफाइन कर रखा है। मेथड 2 में
हम लोगों ने डोमेन डिफाइन कर रखा है। डोमेन कितना हो गया, -2 to 3, ये हो गया डोमेन ऑफ द फंक्शन। और एफ एक्स क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव है, एंड एफ एक्स इज़ ऑलवेज पॉजिटिव। तो एफ एक्स को मैंने y ले लिया, तो y इक्वल्स टू √3 - x प्लस √2 + x। इसका स्क्वायरिंग कर लेते हैं, तो आएगा y² इक्वल्स टू 3 - x 2 + x प्लस 2 टाइम्स √3 - x इंटू 2 + x, ऐसा बनेगा, है ना। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें, तो यहाँ आएगा y² इज़ 5 + 2 इसको मैंने लिख दिया t का रेंज हम अलग से फाइंड आउट करेंगे। तो t की वैल्यू कितनी हो गई, 3 - x एंड 2 + x, ठीक है। मल्टीप्लाई कर लें तो हो जाएगा 6 + x - x²। अब चाहे तो आप जैसे t का रेंज निकालना है तो आप यहाँ से डायरेक्टली क्वाड्रेटिक की हेल्प से निकाल सकते हैं, मतलब जो क्वाड्रेटिक का ग्राफ होता है, या फिर जैसे भी रेंज निकालना चाहें फ्रेंड्स आप वैसे निकाल सकते हैं। तो मैं यहाँ पे, क्योंकि ये पैराबोला डाउनवर्ड है, तो इसका रेंज निकालने के लिए हम लोग इसका ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं। तो इसके रूट्स कितने हो जाएंगे, एक तो रूट हो जाएगा 3, देखिए 3 इसको सेटिस्फाई कर रहा है, और दूसरा रूट हो जाएगा -2। तो हमारे पास 2 रूट्स आ गए, एक आ गया -2 और दूसरा आ गया 3, और ये डाउनवर्ड पैराबोला है, तो वर्टेक्स कहाँ पे मिलेगा, ½ a, तो पैराबोला ऐसा बन गया, ठीक ना। तो हमें -2 से 3 में ही प्लॉट करना था, मतलब हमें पूरा ग्राफ यही चाहिए, है ना। तो हमें जो इसकी मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी, मिनिमम वैल्यू तो 0 मिल गई, और मैक्सिमम वैल्यू कितनी मिल गई, ½ पर वैल्यू निकाल लीजिए इसकी, तो हो जाएगा 1/2 कॉमा, यहाँ पे 1/2 डाल दीजिए, तो 1/2 लिखेंगे तो कितना हो जाएगा 5/2। ये हम लोग किसके लिए प्लॉट कर रहे हैं, ये t है और ये x है। तो जब t में आप x की जगह क्या लिख देंगे, ½ तो वैल्यू कितनी मिलेगी 5/2 25/4, तो ये वैल्यू आ गई 25/4 हो गया, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, t का रेंज हमें पता लग गया, देयरफॉर t बिलोंग्स टू द इंटरवल 0 to 25/4, ये हमें मिल गया। तो हम लोग क्या करेंगे, t पे रूट लगा देंगे, यहाँ पहले t की वैल्यू लिख लेते हैं, 0 to 25/4 रूट लगा दिया, तो हो जाएगा √t 5/2, 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो आएगा 0 2 √t, ये हो गया 5, इसमें 5 ऐड कर दें तो हो जाएगा 5 + 2 √t, और ये हो गया 10। ये किसकी वैल्यू हो गई फ्रेंड्स, ये y² की वैल्यू हो गई, दैट इज़ 5 to 10। बट y तो हमेशा पॉजिटिव है, यहाँ देखिए y इज़ ऑलवेज पॉजिटिव, तो यहाँ से रेंज कितना मिल गया, y बिलोंग्स टू √5 to √10, ये हमारे पास आंसर हो गया, यही रेंज हो गया फ्रेंड्स। इसका आपको ये दोनों ही मेथड यूज़ करने की ज़रूरत नहीं। ये वाला जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है, तो मैं इसका डायरेक्टली आपको फॉर्मूला लिखवा देता हूँ। तो फ्रेंड्स ये इसका फॉर्मूला है, ये देखिए फॉर्मूला आपको इसी फॉर्म में याद रखना है ना। यहाँ पे a और b में ऐसा रिलेशन है, सो दैट यहाँ पे a b से लार्जर है, मतलब डिफरेंस यहाँ पे आ रहा है ना। अब इस वाले फॉर्मूले में देखिए, इस वाले क्वेश्चन में a की प्लेस पे कितना दिया हुआ है 3, b की प्लेस पे कितना गिवन है -2, इसको -2 लिख सकते हैं, इसको क्या लिखेंगे √(x -(-2), तो b की जगह कितना हो गया -2। इस चीज़ को इस फॉर्मूले में हम लोग डाल देते हैं, तो आएगा रेंज कितना आएगा √(a) दैट इज़ 3 -(-2) कॉमा √(2) 3 -(-2), तो इसकी वैल्यू आ गई √5 to √10। तो ये जो फार्मूला है, ये फार्मूला भी सेम प्रोसेस से फाइंड आउट किया हुआ है, सेम आप क्वाड्रेटिक से या फिर कैलकुलस की हेल्प से फार्मूला डिराइव कर सकते हैं, सेम प्रोसेस है। तो आप इस फार्मूले को याद करके डायरेक्टली इस तरह के कुछ भी चेंजेस होते हैं तो तुरंत सॉल्व कर सकते हैं।
आई होप आपको समझ आया होगा फ्रेंड्स। ओके, थैंक यू।